तारकासुर के अंत का मार्ग अब केवल देवी गंगा ही निश्चित कर सकती हैं, इसलिए हमें उनकी सहायता करनी होगी। किंतु गुरुदेव, इस प्रकार बंदी रहते हुए हम भला कर भी क्या सकते हैं? हमें महादेव को पुकारना होगा, केवल वे ही देवी गंगा की सहायता कर सकते हैं। हे महादेव, हम जानते हैं आपने इस संसार को त्याग दिया है, किंतु आप अपने भक्तों को कभी भी नहीं त्याग सकते हैं। हमारी आपसे विनती है, हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी सहायता करें, हमारा रक्षण करें महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे कैलाशी अविनाशी प्रभु महादेव त्रिकाल सुनो, विपदा कठिन है घेरे बड़े अंधेरे शिव महाकाल सुनो। है कैलाशी अविनाशी प्रभु महादेव त्रिकाल सुनो, विपदा कठिन है घेरे बढ़े अंधेरे शिव महाकाल सुनो। विनती है बारंबार करो, संहार है हर हर शंकर, कष्ट निवारो पार उतारो, हमको है अभ्यंकर। सौम्य सकलम सुंदरम बटुकम शिवाय, शक्ति प्रबल बुद्धि सबल रुद्रेश्वराय, तेजवान आभामया अद्भुत रूपाय, जय जय श्री अनंत रूपाय, जय जय शिव परमेश्वराय, जय जय श्री अनंत रूपाय, जय जय शिव परमेश्वराय, जय जय शिव परमेश्वराय, जय जय शिव परमेश्वराय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किसी भी कार्य में हम गंगा से पीछे नहीं रह सकती। आज हम गंगा की सहायता करके ही रहेंगे। किंतु पहले वो हमें मिले तो सही। यदि गंगा इस वन में भी नहीं है, तो अवश्य वो कैलाश गई होगी। हाँ, एक बार वो हमें मिल जाए, उसके बाद हम उसे अकेले कहीं जाने ही नहीं देंगे। हाँ, हम भी गंगा को दिखा देंगे कि गंगा की सखियां भी उसी के समान साहसी हैं। जय जय श्री अनंत रूपाय,
अवश्य इस बालक को उन्होंने भेजा होगा। डम 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 डम। गंगा, तुमने अपनी रक्षा के लिए इस बालक को पुकारा है? बालक, यहाँ जीवन और मृत्यु का खेल चल रहा है, तुम बीच में मत पड़ो। जीवित रहना चाहते हो तो अपने इस पालतू शेर के साथ उल्टी दिशा पकड़ लो, अन्यथा डम 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 डमरू बाजे, जब डमरू बजे तो सब बैल भागे। और अगर तुम्हें जीवित रहना है तो तुम भी भागो। गंगा, लगता है तुम्हारी तरह ये बालक भी बड़ा हठी है। अंत कर दो इन दोनों का। यदि ये दोनों जीवित रहे तो असुराज हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे। पूरी शक्ति से प्रहार करो। ऐसा लग रहा है जैसे साहस स्वयं बालक का रूप धारण कर हमें दर्शन देने आया हो। अच्छी विद्या है बालक। कौन सी विद्या सीख कर आए हो? बाहर की आंखें बंद करो और भीतर की आंखें खोल के देखो। हो सकता है कि तुम भी कोई सचमुच की विद्या सीख जाओ। अच्छा, पहले इसे रोक कर दिखाओ। अरे ये तो जा रहा है। रुको, अरे रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? हम तो यहाँ पर है। अरे तुम्हारा नाम क्या है? रुको, छोड़ो, हमें जाने दो। इतनी कठिनाई से तो तुम मिली हो, इतनी आसानी से कैसे जाने दे तुम्हें? छोड़ो, तुम्हारी सहायता करके रहेंगे। हमें नहीं चाहिए तुम्हारी सहायता। छोड़ो। तुम्हें जाना कहाँ है? हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। छोड़ो, हमें जाने दो, अन्यथा वो भी। गुरुदेव, मैं जानता हूं कि असुरों की वृद्धि और समृद्धि को देखकर आपको प्रसन्नता होती है। तो अब आप आत्मा की दृष्टि से मेरा ये आनंद देखकर प्रसन्न होइए। असुरराज, वो मैं जानता हूं विद्याधर, तुम गंगा का अंत नहीं कर सके। तुम जानते हो तुम गंगा का अंत क्यों नहीं कर सके? क्योंकि गंगा की शक्ति है लोगों का विश्वास।
उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति। तो गंगा का अंत करने के लिए हमें मनुष्यों की भक्ति का अंत करना होगा। क्या हुआ गंगा? तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो? बोलो। हम बात करें, वो भी तुम दोनों से। तुम्हें पता नहीं है, तुम दोनों ने हमें रोककर कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। समस्या? किंतु हम तो यहाँ तुम्हारी सहायता करने आए थे। अच्छा, और कैसे करती तुम दोनों हमारी सहायता? ये छोटे बच्चों के खेलने वाली ढाल और ये तलवार लेके तुम युद्ध करती है असुरों से? नहीं नहीं गंगा, युद्ध हम नहीं, युद्ध तो तुम ही करती है असुरों से। हम तो केवल तुम्हें ये शस्त्र देने आए थे, क्योंकि तुम कोई शस्त्र धारण नहीं करती ना। क्या करें हम तुम दोनों का? न जाने वो हमें मिलेगा अथवा नहीं। तुम दोनों के कारण ही वो चला गया। कौन चला गया गंगा? किससे मिलना था तुम्हें? वही जो हमारी सहायता करने आया था। सहायता? किंतु तुम्हारी सहायता करने के लिए तो हम आए थे। हाँ। कैसे बताएं हम तुम्हें उसके बारे में? मुख से। मुख। उसके मुख पर इतना तेज था जिससे संपूर्ण सृष्टि आलोकित हो जाए। उसकी वाणी में ऐसा ओज था जैसे साक्षात ओमकार की ध्वनि। डम 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 डमरू बाजे, जब डमरू बजे तो सब बैल भागे। उसके एक हाथ में रुद्राक्ष और डमरू और दूसरे में त्रिशूल। और शेर पर सवार होकर वो असुरों से ऐसे युद्ध कर रहा था जैसे इस संसार की सभी बुराइयों का नाश करने के लिए उसका जन्म हुआ। किंतु वो था कौन गंगा? नाम क्या था उसका? इससे पहले हम उसका नाम पूछते, तुम दोनों ने आके हमारा मार्ग रोक दिया। मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई, किंतु अब तुम उसका पता कैसे लगाओगी? वो एक बार आया है तो पुनः अवश्य आएगा, किंतु तुम दोनों हमारे मध्य मत आ जाना। गुरुदेव, मुझे समझ में नहीं आता कि ये देव मनुष्यों के भगवान कण कण में कैसे बसते हैं। कण कण में वास करने का अर्थ होता है मन में वास करना। भक्तों के मन में वास करने के कारण ही भगवान उन्हें हर कहीं दिखाई देते हैं। मनुष्यों के मन में अभी भी वो पराजित हुए देवता ही बसे हुए हैं। इसका अर्थ है कि नए भगवान तारकासुर को कण कण में बसने के लिए मनुष्यों के मन और जीवन से पुराने देवों को हटाना होगा, मिटाना होगा। इसका अर्थ तो ये हुआ स्वर्ग के सभी देवता तारकासुर के बंधन में। हाँ पिताश्री, और केवल इतना ही नहीं, तारकासुर को ब्रह्मदेव से एक वरदान मिला है कि उसका अंत केवल महादेव के अंश से ही हो सकता है। किंतु अब तो महादेव ने संसार ही त्याग दिया है। हाँ पिताश्री, यही हमारी चिंता है। तारकासुर अब हर प्रकार की विजय पा चुका है, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा हम उसके अधर्म को किस प्रकार से रोकें। अधर्म के आरंभ में ही उसका अंत छुपा होता है पुत्री। समय आने पर तारकासुर के अंत का मार्ग भी अवश्य निकलेगा। किंतु पिताश्री, हम केवल उचित समय आने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हमें कुछ तो करना होगा। किसी भी प्रकार तारकासुर के अधर्म को रोकना ही होगा। विद्याधर, जाओ और संपूर्ण सृष्टि में जितने भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं वो सब यहां लेकर आओ। उन पराजित देवों की प्रतिमाओं को खंडित करके भगवान तारकासुर की भव्य और विशाल प्रतिमा बनेगी। और वो प्रतिमा इतनी विशाल होगी कि तीनों लोकों में से मेरे भक्त
अपने भगवान तारकासुर के दर्शन कर सके। जैसी आज्ञा महाराज। तारकासुर, अपनी आत्म पूजा में कहीं तुम असुर विनाशिनी गंगा को मत भूल जाना, अन्यथा न तुम बचोगे न तुम्हारी प्रतिमा। गुरुदेव, गुरुदेव आप चिंता मत कीजिए, मैं गंगा की मृत्यु की योजना बना चुका हूं। और अब गंगा केवल तभी जीवित बच पाएगी जब वो भगवान तारकासुर की प्रतिमा का जलाभिषेक करेगी। भगवान तारकासुर का जलाभिषेक करेगी। भगवान तारकासुर। गंगा, चाहे हमारा जीवन मिट जाए किंतु हम अपने आस्था को कभी नहीं मिटने देंगे। हम मर के भी अपने भगवान की प्रतिमा की रक्षा करेंगे। यदि तुम मर गए तो भगवान तारकासुर की पूजा कौन करेगा? हमें तुम्हारा जीवन नहीं, तुम्हारे देवों की प्रतिमाएं चाहिए। कब तक भागोगे सत्य से? स्वीकार करो इस सत्य को, और सत्य ये है कि तुम्हारे देवों की पराजय हो चुकी है और अब इस सृष्टि के केवल एक भाग्य विधाता है, और वो है भगवान तारकासुर। भगवान भगवान भगवान। हमारे भाग्य विधाता तो महादेव ही है। उन्होंने हमारी सदा रक्षा की है, आज भी वही हमारी रक्षा करेंगे। अच्छा, पुकारो अपने रक्षक को, अपने उस महादेव को। मैं भी तो देखूं आज तुम्हारी और तुम्हारे इन देवों की प्रतिमाओं की रक्षा कौन करता है। पुकारो 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 पुकारो। जब तक हमारी भक्ति हमारे साथ है तुम हमारा कोई अंत नहीं कर सकते, पर वो हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। वो किसी न किसी रूप में हमारी सहायता करने अवश्य आएंगे। पुकारो हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। महादेव रक्षा कीजिए। अरे महादेव रक्षा कीजिए अपने भक्तों की। नहीं आए ना, और आएंगे भी नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी रक्षा करने वाले और तुम्हें दंड देने वाले केवल भगवान तारकासुर है। और अब मैं तुम्हें एक ऐसा दंड दूंगा जिसमें तुम अपनी भक्ति और देव दोनों को भूल जाओगे, दोनों को भूल जाओगे। एक बार पराजित होकर तुम्हारा मन नहीं भरा ना विद्याधर, तो तुम पुनः पृथ्वी पर आ गए हो। क्या हुआ विद्याधर, कहीं हम ही देखकर तुम्हारे पुराने घाव हरे तो नहीं हो गए? यदि अभी मैं इस गंगा से उलझा तो मेरा कार्य भी अधूरा रह जाएगा।
घाव तो तुम्हारे हरे होंगे गंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे सभी प्रिय देवों की प्रतिमाएं लेकर जा रहा हूं। प्रतिमा कहाँ गई? हमारे भगवान की प्रतिमा कहाँ गई? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.